नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात कर लेंगे देश के नए सीडीएस की। आपको बता दें कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अब देश के नए सीडीएस बन चुके हैं, जिसके बाद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के देश के दूसरे सीडीएस बन गए, जहां स्वर्गीय जनरल विपिन रावत के निधन के बाद ये अहम पद कई महीनों से खाली पड़ा हुआ था। इस पद पर अनिल चौहान की नियुक्ति होने के बाद पौड़ी के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि अनिल चौहान पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक में रामपुर गवाड़ा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई कलकत्ता में पूरी की है, जिसके बाद वे एनडीए और आईएमए देहरादून में ट्रेनिंग के बाद गोरखा राइफल्स का हिस्सा बने। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने गांव के लोगों ने बताया कि उनका गांव से गहरा लगाव रहा है। हालांकि वे पढ़ाई के चलते बचपन से ही घर से दूर रहे हैं, लेकिन अपने गांव को वे कभी नहीं भूले हैं। वे 5 साल पहले गांव पहुंचे थे और अब ग्रामीणों की उम्मीद है कि नए सीडीएस पौड़ी जिले के लिए कुछ करेंगे। जैसे ही गवाड़ा गांव के लोगों को इस बात की जानकारी मिली, गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ नाचते नजर आए। सबको खुशी हो रही है। उनको बहुत बहुत बधाई है। हम उनके घर भी गए थे पहले। मतलब एक महीने रही हूँ मैं वहाँ। बहुत अच्छे हैं उनके माता पिताजी और जेठ जी भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, और बहुत खुशी हो रही है हमको। और आज बहुत खुशी का दिन है सबके लिए, पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए बहुत गर्व का दिन है कि इतने छोटे से गांव से मतलब इतने बड़े पद पर वो पहुंचे हैं। तो बहुत लगन, कार्य क्षमता उनकी बहुत ठीक रही, तो वो इतने बड़े पद पर आज विराजमान है। अब हमारे मतलब एक जॉइंट फैमिली है कि नहीं। बाकी बहुत बढ़िया खुशी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है ना। कहाँ से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है? तो उनकी कोलकाता से। तो बुलेटिन में बात आप पौड़ी की कर लेते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी अंकिता भंडारी के परिजनों से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की। सीएम धामी ने अंकिता के परिवार को भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड सरकार उनके साथ खड़ी है। साथ ही सीएम धामी ने आश्वासन दिया कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। अंकिता के परिवार को ढंढास बांधते हुए सीएम धामी ने कहा कि अगर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से वह प्रतिबद्ध हैं। मामले की जांच के लिए डीआईजी पी रेणुका देवी की अगुवाई में एसआईटी टीम बनाई गई है, जिसने जांच शुरू कर दी है और मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और जो भी कोई शक के दायरे में है उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सीएम धामी ने अंकिता के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां अंकिता हत्याकांड में सांसद तीरथ रावत का बयान सामने आया है। बता दें कि अंकिता हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में उबाल देखने को मिल रहा है। लोग अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी खूब देखने को मिल रही है। तो वहीं पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि दोषियों को बचाने वालों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी पार्टी से जुड़े हों
और कोई रसूखदार ही क्यों ना हो। गढ़वाल सांसद ने प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर भी कई सवाल खड़े करे। उन्होंने कहा कि जब रिजॉर्ट को सील किया गया था तो आखिर रातों रात उस पर बुलडोजर कैसे चलवा दिया गया। उन्होंने विनोद आर्य को भी पुलिस रिमांड में लेने की बात कही। साथ ही तीरथ सिंह रावत ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि एसटीएफ केस को मजबूत करने में जुटी हुई है। मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को अपने, उन दोहरे चरित्रों की कोई तलाशी नहीं लेता। गरीब लहरों पे पहरेदार बिठाए जाते हैं, समंदर की कोई तलाशी नहीं लेता। 25 तारीख जब लड़की की डेड बॉडी, जिस दिन अंत्येष्टि करने का समय था, उस दिन सुबह से हम लोग वहाँ पर थे, मेडिकल कॉलेज के उस वहाँ पर जहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ है। कोई भी या सामान्य कोई भी गड़बड़ करता है, गलत करता है, तो वो माफ़ करने लायक नहीं है। और बेटा, यदि कोई कहता है कि मेरा बेटा बढ़िया है, अरे बेटे पे संस्कार तो परिवार से मिलते हैं, कहाँ से ठीक हो गया, कहाँ ठीक हो गया हो। इसलिए यदि ऐसा कहने वाले है तो अच्छा नहीं है, वो स्वयं में गिरेंगे। तो अन्याय नहीं होने देंगे इस परिवार के साथ में। वो भी हमारी बेटी, हमारी बहन है। जनता या समस्त भारतवर्ष की जनता से अनुरोध करता हूँ कि अगर इनको फाइटर के तहत इनको फांसी की सजा न दें, तो जिस तरह आप लोगों ने मुझे पूरा सहयोग दिया इसमें, तो जब तक इसको फाइटर के तहत इसको फांसी की सजा नहीं, तब तक इसी तरह आप लोग मुझे जुड़े रहें, मुझे मेरा सहयोग करें। तो बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां राजस्व पुलिस को खत्म करने की मांग फिर से गरमाने लगी है। बता दें कि पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने भी राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की मांग की है। अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले ही ये मांग कर चुके हैं और अब कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने भी राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने की मांग की है। प्रदीप टमटा ने कहा है कि अब पहाड़ में रेगुलर पुलिस की व्यवस्था कर देनी चाहिए और सरकार को राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। इसको विड्रॉ करने का ये क्षण आ चुका है। अगर हम प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में अपनी बेटियों की सुरक्षा को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि रिसोर्ट खुलेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, ये हमारी आवश्यकता भी है, लेकिन वो कानून के दायरे के अंदर। तो बुलेटिन में बात नैनीताल की कर लेते हैं, जहां राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की याचिका पर सुनवाई की गई। दरअसल अंकिता हत्याकांड में राजस्व पुलिस के जांच में देरी करने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। रेगुलर पुलिस व्यवस्था को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से 3 हफ्ते में व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने को कहा है। कोर्ट ने शपथ पत्र में यह भी बताने के लिए कहा है कि साल 2018 में कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसका क्या हुआ है। जनहित याचिका में कहा गया कि कोर्ट ने 13 जनवरी 2018 से सरकार को निर्देश दिए थे कि राज्य में चली आ रही 157 साल पुरानी राजस्व पुलिस व्यवस्था 6 महीने में खत्म की जाए और मामले की जांच का काम सिविल पुलिस को सौंपा जाए, जिसके बाद 6 महीने से राज्य में थानों की संख्या और सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सिविल पुलिस की नियुक्ति के बाद राजस्व पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी और अपराधों की जांच सिविल पुलिस करेगी। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा था कि राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है और थानों की संख्या 156 है, जो कि बहुत कम है। 64,000 लोगों पर एक थाना है, इसलिए थानों की संख्या को बढ़ाया जाए जिससे कि अपराधों पर अंकुश लग सके। कोर्ट ने एक सर्किल में 2 थाने बनाने को भी कहा गया था। आपको बता दें कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने नवीन चंद्र बनाम राज्य सरकार केस में इन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जरूरी समझा था, जिसने कहा गया था कि राजस्व पुलिस को सिविल पुलिस की भांति ट्रेनिंग नहीं दी जाती। यही नहीं, राजस्व पुलिस के पास आधुनिक साधन, कंप्यूटर, डीएनए और रक्त परीक्षण और फॉरेंसिक जांच, फिंगरप्रिंट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। इन सुविधाओं के अभाव में अपराध की समीक्षा करने में
पुलिस को परेशानी होती है। कोर्ट ने कहा था कि राज्य में एक समान कानून व्यवस्था हो जो नागरिकों को मिलनी चाहिए। जनहित याचिका में कहा गया कि अगर सरकार ने इस आदेश का पालन किया होता तो अंकिता मर्डर केस की जांच में इतनी देरी नहीं होती, इसलिए राज्य पुलिस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। इस मामले में समाधान 256 कृष्ण विहार लाइन न 1 जाखन देहरादून वाले ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सीधे तौर पर आदेश पेश किए हैं। कोर्ट ने शपथ पत्र में सीधे तौर पर कहा है कि सेक्रेटरी में 3 हफ्ते से व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने को कोर्ट ने आदेश दिए हैं। कोर्ट ने शपथ पत्र में यह भी बताने के लिए कहा गया है कि साल 2018 में कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसका क्या हुआ है। क्या इस 2018 के ऑर्डर का उन्होंने कंप्लाई किया है या नहीं किया है, तो जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक SLP सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की है, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई स्टेट नहीं है, जिसके लिए माननीय चीफ जस्टिस सर ने ये डायरेक्शन दिए हैं कि इसमें चीफ सेक्रेटरी जो हैं 3 हफ्ते के अंदर अपना पर्सनल एफिडेविट दें और कोर्ट को बताए कि इन्होंने इस ऑर्डर के अवलोकन में आज तक क्या। तो बुलेटिन में बात वनंतुरा रिजॉर्ट की कर लेते हैं, जहां एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। बता दें कि वनंतुरा रिजॉर्ट में कुछ भी हुआ उसने उत्तराखंड को झकझोर रख दिया है। मामले में जांच की जा रही है और अभी भी जांच चल रही है। उत्तराखंड के लोगों में भी उबाल देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच वनंतुरा रिजॉर्ट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो अंकिता हत्याकांड से पहले का बताया जा रहा है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक ये वीडियो 13 दिसंबर 2021 का है और वीडियो में शराब पार्टी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लोग रात को खुलेआम बैठकर शराब परोसी जा रही है, जिसमें हैरानी की बात यह है कि शराब पार्टी करने वालों को ना तो गांव की चिंता है और ना ही पुलिस प्रशासन का डर है। ये वीडियो वायरल होने के बाद कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद वनंतुरा रिजॉर्ट पर ये सवाल खड़े होते हैं। तो बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों ने जागरूकता रैली का आयोजन किया। उत्तरकाशी में स्वच्छता अभियान को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। दरअसल देश भर में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, लिहाजा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। दरअसल सभी नगर पंचायत, ग्राम पंचायत समेत यात्रा मार्गों से मुख्य पड़ावों पर नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही जो लोग गंदगी फैला रहे हैं उन पर भी नगर पालिका कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली जा रही है। तो बुलेटिन में बात की कर लेते हैं, जहां पूर्व फौजी के घर पर गोलीबारी हुई, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उधम सिंह नगर के कीछा में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व फौजी के घर पर फायरिंग की। पूर्व फौजी ने पुलिस से जांच की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मामला कीछा वार्ड नंबर 11 का बताया जा रहा है, जहां रात करीब 11:30 बजे पूर्व फौजी हरजीत सिंह के मकान के बाहर बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। एक गोली लकड़ी के दरवाजे को चीरते हुए कमरे की दीवार पर लगी, तो वहीं दूसरी गोली कार में लगी। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच करने में जुट गई है। गाड़ी की बैक साइड में लगी है, डिग्गी में। तो कोई आसपास में CCTV देखी है आपने, क्या दिखा उसमें? CCTV सर ऐसा है, हमारा तो उस टाइम बंद था CCTV, तो ये नज़दीक स्कूल है, वहाँ पे देखा बाइक पे 2 लड़के आए थे, लेकिन वो पहचान में नहीं आ रहा है कि वो है कौन। 11:30 बजे की बात है ये। पर वाकई में ये पाया गया कि हाँ, उनकी कार पर किसी के द्वारा फायरिंग की गई है, तो उसमें हमने उनकी रिपोर्ट ले ली है और उस पर जाँच की जा रही है। जैसे तथ्य सामने पाए जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कोई CCTV में 2 आरोपी भी संदिग्ध दिखाई पड़ रहे हैं? हाँ, CCTV अभी दिखवा रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि हाँ कोई कंफर्म
ब्रिटेन में बात और नैनीताल की कर लेते हैं, जहां हाईकोर्ट में अतिक्रमण दायर याचिका पर सुनवाई की गई। इसको लेकर 2 नवंबर तक कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कोर्ट ने कहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार कनखल स्थित स्टाइल प्लाजा मार्केट में दुकानदारों की तरफ से किए गए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जहां सचिव जिला विकास प्राधिकरण और नगर निगम हरिद्वार को नोटिस जारी कर अवैध अतिक्रमण को छांटने के निर्देश जारी करते हुए 2 नवंबर तक प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा गया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में 2 नवंबर तक की तिथि नियत की गई है, जिसमें हरिद्वार निवासी सुरजीत राणा और बाकी के ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार के कनखल स्थित स्टाइल प्लाजा मार्केट में नगर निगम की तरफ से 18 दुकानें दुकानदारों को आवंटित की गई थी, जिसके बाद 10 फीट जगह छोड़ने को उनसे कहा गया था, जिस पर दुकानदारों की तरफ से अतिक्रमण कर दुकानों को बड़ा कर दिया गया, जिससे सड़क संकरी हो गई है। सड़क संकरी होने से आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस दौरान याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दुकानदारों की तरफ से किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाए जाएं ताकि आम लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद 2 नवंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कोर्ट ने कहा है। जिसमें इनमें ये था कि 17 फीट का ही एरिया छोड़ेंगे और 10 बरांडा के लिए। इन्होंने 10 फीट बरांडा में इलीगल इंक्रोचमेंट करा के वहाँ पे अपनी दुकानें और आगे बढ़ा दी। जब इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई तो सेक्रेटरी और नगर निगम हरिद्वार ने ये बोला कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन, जिस चीज़ को लेकर आज कोर्ट में हमने ये आज PIL योजित। तो बेटे में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहाँ गोलजू महोत्सव का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक शहर अल्मोड़ा में नवरात्रि में न्याय के देवता गोलजू देवता को लेकर गोलजू महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देश भर के विभिन्न राज्यों से सांस्कृतिक कलाकारों ने अपने प्रदेश की लोक कला का भव्य मंचन कर आकर्षण मनमोहन की प्रस्तुति दी। इस महोत्सव में उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, गुजरात सहित अन्य कलाकारों ने समा बांधा और अपनी कला प्रदर्शन किए, जिसमें देर रात तक इस आयोजन से लोगों ने विभिन्न लोक कलाकारों की प्रस्तुति को आनंद लिया। इस दौरान आयोजकों ने बताया कि सालों से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण इस महोत्सव का आयोजन नहीं हो पाया था। इस सालों का आयोजन कई सालों से किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति को बचाने और इसका प्रचार प्रसार करना है। हमारे कुल देवता के रूप में गोलू देवता हमारे कुल देवता के रूप में माने जाते हैं, और इसका प्रायोजन यह था कि विगत वर्षों से चितई में ये मनाया जाता था, जो विगत 2। तो ब्रिटेन में बात तो देहरादून की कर लेते हैं, जहां डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि देहरादून में डेंगू के 716 मरीज सामने आ चुके हैं। दून में डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर नगर निगम ने कमर कस ली है। निगम की ओर से शहर भर में डेंगू के बचाव के लिए फंगिंग के 5 वाहनों को रवाना किया गया है। तो वहीं नगर व स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि शहर के 100 वार्डों में लगातार छोटे वाहनों से डेंगू के लार्वा को समाप्त करने के लिए फंगिंग कराई जा रही है। इस शहर में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी और नगर आयुक्त के आदेश के बाद फंगिंग अभियान चलाया जा रहा है। बीते रोज देहरादून में 45 नए डेंगू के मरीज मिले थे और अब तक पूरे देहरादून से 716 डेंगू के मरीज की पुष्टि हो चुकी है। आज 5 अतिरिक्त वाहन जो है, 2 जो पहले चल रहे थे उनके अलावा 5 अतिरिक्त वाहन मुख्य मार्गों पे और ऐसे क्षेत्रों में जो अभी तक वंचित रहे हैं वहाँ पे वृहद फॉगिंग जो है वो जारी रहेगी, ताकि इस समय जो है डेंगू के खिलाफ जो आखिरी लड़ाई है वो जो है हम उसको जो है आगे बढ़ा सकें। सर, लोगों को क्या हिदायत दी जा रही है डेंगू से कुछ? देखिए, अब इस समय रात में ठंड भी हो रही है, तो मेरा हिदायत यही है कि अब पूरी बाह की कमीज़ पहने, और चूँकि ये मच्छर जो है सुबह और शाम के समय जो है ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो ऐसे समय में जो है घर से बाहर निकलते समय जो है पूरी बाहों के कपड़े पहने, और आसपास जो है पानी अगर जल भराव कहीं है समस्या है, घर के अंदर है, कूलर है या बाल्टी हैं या छतों पे पड़े पुराने बर्तन, टायर, ट्यूब है जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है।
तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां किसानों की फसल के लिए समर्थन मूल्य का घोषणा कर दी गई है। बता दें कि ये जानकारी खुद डीएम ने दी है। राज्य सरकार की तरफ से किसानों की पारंपरिक फसल मंडवा, झंगोरा, चौलाई, सोयाबीन का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। इस साल जिले के 8 केंद्रों में किसानों की उपज को खरीदा जाएगा, जिसमें जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मिलेट मिशन योजना के तहत उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड की तरफ से सहकारी समितियों के माध्यम से उत्तरकाशी के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के कृषकों में मंडवा, झंगोरा और अन्य उत्पाद खरीदा जाएगा। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि मंडवा का समर्थन मूल्य 27 रुपये प्रति किलो और झंगोरा 25 रुपये, तो चौलाई 50 रुपये और सोयाबीन 40 रुपये प्रति किलो के लिए इसका मूल्य निर्धारित किया गया है। उत्तरकाशी के कृषकों को यह सूचित किया गया है कि सहकारिता विभाग की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के माध्यम से 8 समितियों के माध्यम से फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा, जिसमें मंडवा है, झंगोरा है, चौलाई है। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।